अब से 23 साल पहले भारत माता के वीर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए कारगिल की चोटी पर कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे वीर सपूतों को सम्मानित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्नल राघवेंद्र सिंह राघव ने शिरकत की। इस मौके पर कर्नल राघवेंद्र सिंह राघव ने बताया कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों से हमारे देश के वीर जवानों ने कारगिल पर कब्जा कर दुश्मनों के इरादों को नेस्तनाबूद कर चोटी पर कब्जा पाया, वह ताकत केवल भारतीय सेना के ही जवानों में है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कारगिल युद्ध के गवाह पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। वहां मौजूद कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे प्रमोद उपाध्याय ने बताया कि कारगिल चोटी पर मौसम विषम रहता है, हर समय बर्फ पड़ने के कारण कोई वहां नहीं रहता है। इस बीच 23 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ मिलकर कारगिल पर कब्जा कर लिया। वह लोग पूरे इंतजाम से मौजूद थे और पहाड़ी से नीचे मार करना आसान था। 21 मई को जब सेना को पता चला तो चोटी को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए जंग छेड़ दी। चोटी से दुश्मन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। 21 मई से शुरू हुआ युद्ध 26 जुलाई तक चला। सेना के साहस के आगे पाकिस्तान फौज और आतंकवादियों ने घुटने टेक दिए। वहीं 26 जुलाई को भारत माता के वीर सपूतों ने चोटी पर कब्जा कर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। वहीं सूबेदार सुभाष बाबू ने बताया कि जंग में करीब 510 जवान शहीद हुए और 1300 जवान घायल हो गए। उसके बाद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। वहीं युद्ध के दौरान दुश्मनों को भारत माता के वीर जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। सबसे कम उम्र के जाट रेजिमेंट के सिपाही योगेंद्र यादव ने अपने सीने पर 18 गोलियां खाकर दुश्मनों को नाको चने चबा दिए। उनके इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इंजीनियर रेजिमेंट का हूँ। कारगिल जो लड़ाई लड़ी गई वो एक पाकिस्तान हमारी से ऊंचाई पे था और हम नीचे थे, लेकिन हमने उसको नीचे करके ऊंचाई पे अपना राष्ट्रध्वज फहराया। यही हमारी सबसे बड़ी विजय थी। परिस्थितियाँ इतनी विषम थीं कि जिनको झेलना भारतीय सेना के अलावा शायद कोई और सेना नहीं झेल पाती, और उसने पग पग पर अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए लड़ाई जीती। कारगिल युद्ध का जब आज हम याद करते हैं, रूह कांप जाती है। वो युद्ध नहीं था, एक भीषण विपत्ति आई हुई थी हमारे देश में। हम सब देश उसके लिए तरस रहे थे। वो मंजर दिखाई दे रहा, खूनों पर खून, डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी लोगों की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर सैनिक के दिमाग में एक ही था कि हमारा देश है, हमें इस पर विजय प्राप्त करना है। कारगिल दिवस आज से 23 साल पहले कारगिल दरास बटालिक सेक्टर में लड़ा गया। ये दुनिया की एक ऐसी लड़ाई है जो सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में लड़ी गई, और ऐसी परिस्थितियों में लड़ी गई जहाँ पर 20,000 फीट की ऊंचाई थी, 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, और जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। इस दौरान हमारे जो सैनिक हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से इस युद्ध में हिस्सा लिया, और जो मेरे साथ ये सैनिक खड़े हुए हैं, यह किसी न किसी तरीक़ा से उस युद्ध में वहाँ पर इन्वॉल्व थे। बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम उन सबको आज यहाँ पर याद किया है, और जो हमारे बीच में हैं, हम सब मिलकर इसी इच्छा के साथ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है, हमेशा कार्य करते रहेंगे।